और लास्ट में मैं क्या करने लगा हूँ कि इसको मैं अब कंपाइल करूंगा, यानी मॉडल को जब आप बनाओगे, इससे मॉडल बनाओगे, ये आपके पास डिफिनीशन तो आ गया, इसको आप डिफाइन करोगे, इंस्टेंस करोगे, तो उसके लिए आप उसको कंपाइल करोगे। तो जो डीएनएन मॉडल है, इसका हमारे पास एक फंक्शन है, इसको कहते हैं कंपाइल। जब आप कंपाइलेशन करोगे तो उसमें आप दो चीज़ें बताओगे अहम, बाकी तो भी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, लेकिन हम जो एक चीज़ बताएंगे वो है लॉस, कि ये कैसे मेजर करेगा कि ये ट्रेनिंग सही हो रही है कि नहीं, ये मॉडल सही से लर्न कर रहा है कि नहीं। तो हमने बताया था कि हमारे पास लॉस का एक फंक्शन होगा जो कि मेंटेन करेंगे। हमने अभी रिसेंटली क्या किया था, मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट किया था, राइट। अभी इधर हम क्या कर रहे हैं कि इस मॉडल को बता रहे हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपने मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है ईच इंस्टेंस के लिए, ताकि आपका एरर मिनिमाइज हो, आप उस हिसाब से वेट एडजस्ट करते जाओ, राइट। तो पहले हम जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो क्या है, लॉस। तो लॉस को मैं बता देता हूँ कि मेरे पास आपका लॉस का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो लेट्स सी मीन स्क्वायर एरर। तो ये वाला एग्जैक्टली मैं यूज कर रहा हूँ कि आप इस मॉडल को मेजर एमएसई से करें, परफॉर्मेंस इसकी। और सेकंड जो अहम चीज़ है इसमें वो ये है कि जो वेट्स तो इनिशियलाइज हो गए हैं, कर्नल इनिशियलाइजर आपने यूज़ किया, लेकिन वो जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हैमर उठाया था, वेट्स एडजस्ट कर रहे थे, अब हम मैनुअली नहीं करेंगे, ये हमें डीप लर्निंग खुद करके देगा, राइट। तो वो डीप लर्निंग मॉडल हमें ये खुद करके दें कि ये वेट्स वो एडजस्ट करते जाएं। तो इधर हम एक ऑप्टिमाइजर यूज़ करेंगे, ये जो पहला आर्गुमेंट नज़र आ रहा है ऑप्टिमाइजर। और मैं कह रहा हूँ कि अब आप एडम यूज करें। एडम एक ऑप्टिमाइजर है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एल्गोरिथम ये वेट्स को एडजस्ट करता है, वेट्स को ऑप्टिमाइज करता है अनटिल ये जो आपका मीन स्क्वायर एरर है इसको मिनिमाइज कर दें, ये जो आपके पास जो एरर है, लॉस है, उसको मिनिमाइज कर दें। तो अब मैंने मॉडल कंपाइल कर दिया। जब मॉडल कंपाइल हो गया तो अब आप उसको देख भी सकते हैं कि इसमें है क्या, राइट। तो लेट्स सी, हम इस मॉडल की समरी देख सकते हैं। डॉट समरी, ये मैं देखना चाह रहा था समरी का। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरे पास समरी आ गई इस मॉडल की, कि इसके लेयर टाइप क्या है, आउटपुट शेप क्या है, और पेरम्स क्या है।